चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैम क्या पढ़ा रहे हैं ये? मैम क्या पढ़ा रहे हो ये? इंग्लिश मैथ्स। ग्रामर। ये इंग्लिश में मैथ्स कहाँ से आ गई? ये सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव थर्ड फॉर्म, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बच्चा याद कैसे करेगा इसे? मैम लेकिन ये पढ़ क्या रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो ये इससे देखिए इंग्लिश लिखा आ है ना, जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे इंग्लिश आ जाती है, आपको क्या लगता है? हाँ जी, इंग्लिश तो आती नहीं, है। ऐसे तो इंग्लिश नहीं आती। मेरे हिसाब से तो नहीं आती। मैं एग्जांपल फिर देता हूँ, ऐसे तो बच्चे पढ़ ही रहे ना। बच्चे लगभग लगभग मेरे हिसाब से बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के 12वीं क्लास में आ चुका होगा, उसने उसने तो ये पढ़ ही लिया, उससे इसके पढ़ने से इंग्लिश आ जाती है। चलो आप बताओ मेरे को, अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? 70-80% तो आनी सेवेंटी चाहिए बच्चे को। परसेंट और थोड़ा बढ़ा देते 80%। कोई बोलेगा 100%। अगर क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ग्रामर 0% इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मानोगे आप लोग? मानोगे आप लोग? मानोगे भाई? आप मानोगे? नहीं, फिर सेंटेंस कैसे बनाई जाएगी? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू यू इन विच एज अ चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश प्रॉपरली इफ ही लिव्स इन दिल्ली? किस एज में बच्चा, दिल्ली में रहने वाला बच्चा जो नॉर्थ इंडिया की एक स्टेट है जहाँ प्रॉपर हिंदी का एनवायरनमेंट है, ये बताओ किस एज में बच्चा ठीक ठाक हिंदी बोलना शुरू कर देता है? 4 से 5 साल। चलो 5 साल रख लेते हैं। तो 5 साल का बच्चा क्या हिंदी में क ख ग घ सही से प्रॉपर लिख पाता है? नहीं, उसे तो लाइनें बनानी ही आती हैं। चलो मान लो, बोले कोई बोलेगा मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, हम तो लिख लेते हैं। क्या उसे प्रॉपर भारी भरकम शब्द हिंदी के लिखने आते हैं? नहीं। नहीं आते। लेकिन 5 साल का बच्चा तो बढ़िया से बोल रहा होता है, मैं मेले घूमने जाऊंगा, मैं वहां चीजी खाऊंगा, मुझे ये सब चीजें दिलवाना। ये कौन सा टेंस है? मैं मेले घूमने जाऊंगा। ये तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। लेकिन क्या उसे ग्रामर व्याकरण आती है? व्याकरण छोड़ो, वर्ड भी रीड करने आते हैं क्या उसे? नहीं। नहीं आते ना। मुश्किल तो, से अगर आते होंगे तो तो हिंदी कैसे बोल पा रहा है? चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो कि एक बच्चे की, मान लो आपके पेरेंट्स की जॉब, आप पैदा हुए और आपके पैदा होते आपके पापा की जॉब लगी लंदन में, ब्रिटेन में। तो वहां पे जाकर के 5 साल की एज में आप कौन सी भाषा बोल रहे होगे? इंग्लिश। तो क्या उसे इंग्लिश में लेटर्स तो आते होंगे, एबीसीडी, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या उसे इंग्लिश में बड़े बड़े प्रॉपर वर्ड्स, क्या एक 5 साल का बच्चा पढ़ लेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रॉपर तरीके से चीजों को लिख पाएगा क्या, पढ़ पाएगा क्या? तो लेकिन वो इंग्लिश कैसे बोल पा रहा है? डैड आई वांट टू गो टू फेयर, वी विल बाय, वी विल एंजॉय एंड वी विल गो ऑन अ ट्रिप, इस तरीके की इंग्लिश कैसे बोल पा रहा है फिर वो? क्योंकि उसके मम्मी पापा उससे उसी में बात कर रहे हैं। क्यों एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोल रहे हैं, भाई बहन इंग्लिश बोल रहे हैं, पड़ोसी इंग्लिश बोल रहे हैं, रिश्तेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। तो आप बताओ मेरे को। और एक बात, एक और एग्जांपल, क्या लंदन में इलिटरेट अनपढ़ लोग नहीं होंगे क्या? वो तो हर जगह ही होते हर हैं। जगह होते हैं। कम ज्यादा। तो वहां का जो इलिटरेट आदमी है, क्या वो भोजपुरी बोला हुआ लगा बेलू लिपस्टिक भोजपुरी बोल रहा होगा क्या वो? नहीं नहीं। कौन सी भाषा भिखारी बोल रहा भी होगा? भीख इंग्लिश में ही मांगता है। भिखारी भी इंग्लिश में बोल रहा होगा, तो लंदन का अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोल रहा है कैसे? आई गेस एनवायरनमेंट। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एटमोस्फेयर, सराउंडिंग, राइट। तो भाई मैडम मेरे हिसाब से, और आप भी सुनो सारे, अगर आपको सही लग रहा है तो, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन पहले बेसिक चीज जानो, बेसिक नेसेसिटी क्या है। अगर आपका बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जब पापा इंग्लिश बोले तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा, फैमिली इंग्लिश बोली बच्चा इंग्लिश बोलेगा, स्कूल की टीचर इंग्लिश बोली तो इंग्लिश बोलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे को मिलने वाला एनवायरनमेंट। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक काम करो, आप 1 महीने के लिए रहने के लिए साउथ इंडिया चले जाओ, कर्नाटका में, आप कन्नड़ सीख जाओगे, काफी हद तक सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे? क्योंकि वहां पर हर कोई उसी भाषा में रिप्लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आप उसको वो वाली भाषा अडेप्ट, ग्रेस्प कर लोगे। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है भैया, पहले एनवायरनमेंट दो बच्चों को। बच्चे को अगर स्कूल में, ट्यूशन में, और एटलीस्ट अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो पहले स्कूल में जाकर टीचर से बोलो कि भाई मैडम आप तो कम से कम इंग्लिश में बोलो। इंडिया की समस्या यही है, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, 90% नॉर्थ इंडिया जो लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं है, सरकारी स्कूलों में जहाँ एनवायरनमेंट नहीं है, जहां एनवायरनमेंट नहीं है वहां का बच्चा उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो सबसे पहले बच्चे के लिए जरूरी है एनवायरनमेंट। कैसे मिलेगा? पेरेंट्स इंग्लिश में बोले, बच्चा इंग्लिश बोले, सब इंग्लिश बोले, तब जाके इंग्लिश आएगी। और वो जो ज्ञान दे रहे ना वो लोग बैठे हुए कि इंग्लिश नहीं मातृभाषा सीखनी चाहिए, बेटा सबसे पहले ये जान लो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी इंग्लिश में है, मैथ्स भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में है, एसएसटी भी इंग्लिश में है, और आगे बढ़ने के लिए इंडिया में सारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रॉपर इंग्लिश में है। हिंदी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदी के कॉल सेंटर में इवन जैसे मैम बोली क्या, ये तो ग्लोबल लैंग्वेज भी है, आपको कि बाहर भी काम आएंगे। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश हर जगह लिखी होगी वहां की भाषा के साथ में, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही है ना। आप इंग्लिश को इग्नोर करो, चलो कौन सीखता है इंग्लिश, क्या जरूरत है इंग्लिश की? इंग्लिश का पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करो।
कम से कम स्कूल में जाके अपने पेरेंट्स अगर से बोलो, आप या पेरेंट्स ही हो तो जाके बोलो स्कूल में कि टीचर से क्या एटलीस्ट इंग्लिश का टीचर इंग्लिश में बोलेगा, बच्चे को इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिलेगा तो इंग्लिश आएगी, तब ये बाद में समझ में आएगा। जिस अगर किसी अंग्रेज के बच्चे को बिठा दो या ऐसे बच्चे को प्रॉपर इंग्लिश आती है, उसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी रूल यूज करता आ रहा है, समझ गए ना, वो ये वाला रूल ऑलरेडी यूज करता आ रहा है। जैसे आपको अगर हिंदी ग्रामर सिखाएंगे ना, व्याकरण सिखाएंगे, आपको मिनट के अंदर आ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी हिंदी बोलनी आती है, राइट। सो ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है मैडम? एनवायरनमेंट। Environment। और एनवायरमेंट से आपने अगर इंग्लिश सीखी है तो ऑटोमेटिकली आप ग्रामर यूज कर रहे होगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये कौन सा नियम है, लेकिन आपको यूज करना आता होगा। जंबल वर्ड्स आएंगे, आप ऑटोमेटिक सेंटेंस करेक्ट कर लोगे, आपको नियम नहीं पता होगा लेकिन आप करेक्ट कर पाओगे, राइट। समझ गए? ओके मैम। कंफ्यूज